अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 7 है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेकेंड टर्म क्लास K2 लेक्चर 7, सब्जेक्ट साइंस है। यूनिट नंबर 9 आज हमें करना है लाइट एंड शेडो। इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और बुक वर्क करेंगे। होम टास्क है कि जो उसका पेज नंबर 70 है, डू पेज 70 ऑन बुक, वो आपने पेज नंबर 70 बुक पे करना है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है, रोशनी है, वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी की एक फॉर्म है, तो लाइट, रोशनी भी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट। बगैर रोशनी के हम कुछ नहीं देख सकते। द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट। सूरज जो है वो हमारा सबसे अहम जरिया है रोशनी का। हमारी नेचुरल लाइट रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, कि मतलब जो कुदरती तौर की जो हमारी रोशनी की जो जरिए हैं वो कौन कौन से हैं। सन है, स्टार्स तारे हैं, और फायरफ्लाई है। ये हमारे नेचुरल कुदरती तौर के जो जरिए हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमारे ये 3 जरिए हैं, सूरज, तारे और फायरफ्लाई। ऑन नाइट्स व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल, रात के वक़्त जब सूरज, वो चांद जो है वो जब नहीं मौजूद होता, जब नहीं होता आसमान पे, इफ़ देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ लाइट, और अगर रोशनी का कोई और ज़रिया नहीं होता, इट इज़ डार्क, अंधेरा होता है। व्हेन इट इज़ डार्क वी यूज़ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। जब अंधेरा होता है तो फिर हम लोग इंसान की बनी हुई चीज़ों के ज़रिए जो है वो रोशनी पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे फायर, आग, कैंडल, मोमबत्ती के ज़रिए, मतलब जब हम लाइट जाती है, ये लोड शेडिंग होती है तो हम मोमबत्ती जला लेते हैं, या हम ये टॉर्च ऑन कर लेते हैं। बल्ब, ये जो है ये इंसान के बनाए हुए, इंसान के हाथों से बने हुए जो रोशनी बनाने के ज़रिए हैं वो ये हैं। लाइट सोर्सेस वेरी इन ब्राइटनेस। जो रोशनी के जो जरिए हैं वो ब्राइटनेस मतलब चमकदार होते हैं। सम लाइट्स एंड ब्राइट, सम लाइट्स आर ब्राइट। जो कुछ रोशनी होती है, लाइट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं। एंड अदर्स आर डिम, और कुछ बहुत ज़्यादा डिम मतलब कम लाइट वाली होती हैं। द ब्राइटनेस इज द इंटेंसिटी ऑफ पावर ऑफ अ लाइट्स। और जो ब्राइटनेस होती है, जो चमक होती है, वो उनकी ताकत, ब्राइट इंटेंसिटी। द ब्राइटनेस इज द इंटेंसिटी और पावर ऑफ अ लाइट सोर्स। जो उसकी चमक होती है वो उसकी शिद्दत और उसकी पावर होती है लाइट सोर्स की, मतलब जिससे लाइट आ रही होती है। अगर कोई बल्ब है या ट्यूब लाइट है तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है, उसकी जो चमक होती है, वो उसकी शिद्दत होती है, और उसकी पावर मतलब उसकी ताकत होती है। ब्राइटर लाइट्स हैव हायर इंटेंसिटी पावर, कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइटर है, बहुत ज़्यादा चमकदार है, तो उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी। द मोर द लाइट स्प्रेड्स अराउंड, और फिर इस तरह जो लाइट है वो ज़्यादा फैलेगी। द लेस इंटेंस इट्स गेट, और अगर उसके पास थोड़ी शिद्दत होगी, थोड़ी पावर होगी, तो वो डिम होगी। लुक अराउंड द क्लासरूम एंड देन लुक आउटसाइड, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लाइट। आप बाहर जाके देखेंगे सूरज की रोशनी और जो कमरे की रोशनी, क्लासरूम की रोशनी या घर के कमरे की रोशनी है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये आप अपने घर में चेक कीजिएगा। अब उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। उन्होंने 2 पिक्चर्स दी हुई है, एक में जो लाइट है वो उससे दूर है और एक में उससे लाइट जो है वो नज़दीक है। तो हु कैन सी इन द बुक मोर क्लियरली, उन्होंने पूछा है कि कौन ज़्यादा क्लियरली बुक देख सकता है और क्यों। उन्होंने सवाल पूछा कि हु कैन सी द बुक मोर क्लियरली, कौन देख सकता है बुक क्लियरली। तो हम इसका बताएंगे ये जो है बुक, जो नंबर बी में पिक्चर है, ये बुक जो है वो क्लियरली देख सकता है, क्योंकि he is closer to the light and the light is shining directly on his book, कि ये बुक के ये लाइट के क्लोजर है, और जो है ये इसकी जो रोशनी है बल्ब की वो डायरेक्टली उसकी बुक पे पड़ रही है, तो इसलिए जो है वो बुक सही तरीके से जो है और क्लियरली जो है वो देख सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज। लाइट जब सीधी एक लाइन में चल रही होती है उसको रेज कहते हैं। ठीक है,
शेडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो है, शेडोज मतलब साया उस वक्त बनता है जब हम लाइट को ब्लॉक कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट उसके सामने रख के, तो हमारा साया बन जाता है, या किसी भी चीज का जो है वो साया बन जाता है। What makes a shadow big or small? अब हम what makes a shadow big or small कि हमने बताना है कि साया बड़ा या छोटा कैसे होता है। When an object is close to a light source, जब एक चीज जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के नजदीक होगा, it blocks more of the light rays, वो लाइट रेस को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देगा। द ऑब्जेक्ट देन मेक्स अ बिग शेडो, इस तरह जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो बड़ा बनेगा। जो जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के ज्यादा नजदीक होगा उसको ज्यादा ब्लॉक करेगा, शेडो ज्यादा बड़ा बनेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लाइट, और अगर ऑब्जेक्ट जो होगा या कोई चीज जो होगी वो लाइट से दूर होगी, इट मेक्स अ स्मॉलर शेडो, वो उसका छोटा साया बनाएगी। ट्राई दिस आउट योरसेल्फ, ये आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। मटीरियल्स एंड लाइट, कि लाइट के जो मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, लाइट के जो है वो सॉलिड मतलब जो ताकतवर चीजें होती हैं या सॉलिड चीजें होती हैं उनसे पास नहीं हो सकती, उसके अंदर से नहीं गुजर सकती है। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपैक, कि हम कह सकते हैं कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीजों को ओपैक कहते हैं। जैसे पेन है, स्टील का पेन है, इसका स्टील मोटा होता है, इससे लाइट पास नहीं हो सकती है। बॉक्स है, इसमें से भी लाइट पास नहीं हो सकती। न्यूज़पेपर है, इसमें से भी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, इसलिए हम इन चीज़ों को ओपैक कहते हैं। लाइट कैन पास थ्रू सम मटेरियल सच एज, लाइट गुजर सकती है उन चीज़ों में से जैसे ग्लास हो गया, सच एज ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक, मतलब ग्लास के जरिए गुजर सकती है और कोई क्लियर जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है ना उसके अंदर से गुजर सकती है। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट, हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट है। When only some of the light can pass through a material like tracing paper and frosted glass, we say it is translucent. हम कह सकते हैं कि जो लाइट जो है जब वो पास होती है एक मटेरियल से, लाइक ट्रेसिंग पेपर, एक ट्रेस पेपर है उससे, और एक फ्रॉस्टेड ग्लास, जैसे ये उन्होंने बताया हुआ है फ्रॉस्टेड ग्लास, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्यूलेंट। इनको हम जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती उनको ओपैक कहते हैं, जिनसे लाइट पास होती है उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। और जिनसे हम पेपर ट्रेस करते हैं उनको हम ट्रांसक्यूलेंट कहते हैं। इनसे भी हम जो है वो लाइट जो है वो पास हो सकती है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, ट्रेसिंग पेपर है, वो पतला होता है, इनके थ्रू भी जो है लाइट जो है वो पास होती है। When light falls on some objects, जब लाइट किसी चीज के ऊपर गिरती है, it is reflected, उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है, ठीक है। स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट, कोई स्मूथ मतलब बहुत ही नरम, शाइनी चमकदार, कोई स्मूथ और शाइनी मतलब चमकदार सा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो रिफ्लेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसकी लाइट जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे गोल्ड पेंडेंट स्टील स्पून, कि गोल्ड पेंडेंट अगर बैंगल होगा उसके ऊपर हम लाइट मारेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चमकेगा, उसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। और स्टील स्पून होगा उसके ऊपर भी अगर लाइट मारो तो उसकी चमक भी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी रीडिंग थी। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी। अब घर में आप इसको दोबारा रीड कीजिएगा। अब हम अपना बुक वर्क करते हैं। कॉन्सेप्ट चेक है, फिल इन द ब्लैंक्स। शेडो आर मेड व्हेन लाइट इज डैश बाय एन ऑब्जेक्ट, के शेडो बनते हैं जब लाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लैंक में आएगा ब्लॉक्ड। शेडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट, के शेडोज तब बनते हैं जब हम लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ ब्लॉक कर देते हैं। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट डैश ऑब्जेक्ट्स, के लाइट जो है किन चीज़ों के से नहीं गुजर सकती है, तो क्या आएगा सॉलिड। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट्स डैश मोर लाइट, की जो स्मूथ और शाइनी चमकदार चीज़ें होती हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन होती है वो ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करती है, ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा चमकदार होती है लाइट की, तो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्ट आ जाएगा।
Now question number 2 है look at these objects and place them in the correct columns below. The first one has been done for you. कि उन्होंने हमें ये words दिए हुए हैं sun, torch, star, electric lamp, lantern, firefly, match, candle, traffic light, mirror, metal tray, the spoon, the moon, mobile phone, screen. ये हमने बताना है कि इनमें से इनको इनके सही ऑर्डर में लिखना है जो नीचे आपको उन्होंने टेबल दिया हुआ है. मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. कि इनमें से कौन सी मैन मेड जो इंसान ने बनाई हुई है उनको लैदा करना है, जो नेचुरल है कुदरती उनको लैदा करना है, और सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. मैन मेड में आ जाएगा जी मोबाइल फोन, इंसान ने बनाया हुआ है. फोन है वो भी इंसान ने बनाया हुआ है. स्क्रीन वो भी इंसान ने बनाई हुई है, मोबाइल की जो स्क्रीन है. ट्रैफिक लाइट्स वो भी इंसान ने बनाई हुई है. इलेक्ट्रिक लैम्प इंसान ने बनाया हुआ है. कैंडल मोमबत्ती, मैच बॉक्स जो होता है वो, और लैंटर्न, ये सब चीज़ें जो है वो इंसान ने बनाई हुई हैं. अब नेचुरल सोर्स ऑफ के कुदरती जरिया कौन सा है रोशनी का, तो इसमें आ जाएगा सन, स्टार और फायरफ्लाई. ये हमने शुरू में पढ़ा था कि कौन कौन सी कुदरती चीजें हैं जिससे रोशनी हमें मिलती है, तो सन है, स्टार है और फायरफ्लाई है. सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के कौन सा जरिया है जिससे रिफ्लेक्शन जो होती है लाइट की होती है, मेटल है, ट्रे है, मिरर है. और मून उन्होंने हमें पहले बताया हुआ है, मून भी है, मेटल लोहा, ट्रे और मिरर शीशा. ये चार चीजें हैं जिनसे रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट की होती है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स. आपने इनमें से करेक्ट आंसर्स जो है वो चूज करने हैं. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दीज आर कॉल्ड. कि लाइट जब स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में चलती है तो उसको क्या कहते हैं, रेज कहते हैं. तो नंबर बी पे हम सर्कल करेंगे. हाउ इज अ शेडो फाउंड, कि शेडो कैसे बनता है. नंबर ए व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, when there is no light, when a surface reflect lights, when there is too much light. तो आएगा नंबर ए, when light is blocked by an object. जब लाइट के आगे किसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं तो शेडो बनता है. तो नंबर ए को सर्कल करेंगे. नंबर 3 है द टाइप ऑफ सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोर लाइट आर. कि कौन सा सरफेस ऐसा है जो रिफ्लेक्ट करता है मोर लाइट. नंबर ए टॉल, डार्क एंड स्मूथ. नंबर बी स्मूथ एंड शाइनी. नंबर सी लार्ज ऑब्जेक्ट. नंबर डी कार्स. तो नंबर बी आएगा स्मूथ एंड शाइनी. नंबर 4 है विच ऑफ दीज कैन लाइट पास थ्रू. कि इनमें से कौन सी चीज से लाइट जो है वो पास हो जाती है, वुडन डोर, ग्लास विंडो, थिक कर्टन या मेटल. तो नंबर बी आएगा ग्लास विंडो. नंबर 5 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. An object close to a light makes a big shadow. An object close to a light makes a small shadow. A big object makes a small shadow. An object far away from a light makes a big shadow. तो नंबर ए आएगा an object close to a light makes a big shadow. कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट के नज़दीक होगा वो बड़ा शेडो मतलब बड़ा ही साया बनाएगा. बाकी जो है वो सही फॉल्स हैं, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के करीब होगा और वो स्मॉल शेडो नहीं बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल शेडो नहीं बना सकता. एन ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम अ लाइट मेक्स अ बिग शेडो. और अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट से दूर होगा तो वो बिग शेडो नहीं बना सकता. इसलिए जो है वो नंबर ए वाला जो है वो ट्रू है. क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कॉपी वर्क है, वो आपको बाद में करवाऊंगी मैं. पेज नंबर 69 हमने नहीं करना. पेज नंबर 70 है फन पेजेस. ये फन पेज ये आपका होमवर्क है. मिक्सड अप वर्ड्स हैं, अनस्क्रैबल वर्ड्स हैं, इनको आपने स्क्रैबल करके जो है वो आगे लिखना है. और उन्होंने एक आपको मैप दिया हुआ है, आपने इसमें से लैंप ढूंढना है. ये आपका होमवर्क है. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड द बुक वर्क. या आपने घर में अपने पेरेंट्स के अंडर बैठ के उनकी निगरानी में नीट एंड क्लीन काम करना है. थैंक यू.